सिपाही लेकर और शर्मजादे सुल्तान सिंह की पता लगाओ। बड़ा दुश्मन महाराज के बेटे को किडनैप करके और अपना बेटा यहाँ रख कर गया है। आओ मेरे साथ, देर करने की जरूरत नहीं है। सारे सिपाही तैयार करो। क्या है? आओ। महाराज शंकर सिंह, आज तक मैं सेनापति विजय सिंह था। अब आज के बाद सेनापति विजय सिंह का नाम खत्म हो गया। अब अपने आप को डाकू सुल्तान सिंह के नाम से मशहूर करूंगा और इस बेटे को लेकर चंबल की तरफ निकल जाता हूं। इसे पाल पोस कर सयाना करूंगा। और महाराज शंकर सिंह, अगर तेरे ही बेटे से तेरी बेटी की अस्मत को नहीं लिखवाया, बर्बाद नहीं करवाया, तो समझ लो कि मेरा नाम डाकू सुल्तान सिंह नहीं। अब चलता हूं, इस बेटे को लेकर चंबल की तरफ निकल जाता हूं। हेलो, कह क्या मास्टर? अरे ना भाई निकल कि ना भाई निकल और कहा बताई भाई ना भाई तो भेरी चलते और होतन कररिया तो भेरी चलते और रोटी लेके आवत मेहरिया और का बताई भाई न भाई गररिया का बताई। दरबारियों, आज मैं तुम दोनों से एक बात बताना चाहती हूँ। पूछिए, बताइए। गोविंदा हरामी और तुम लुड़ुक चुल्लू मोटू, सुनो तुम दोनों। आज ही मैंने एक अजीब सा सपना देखा। आज आपने सपना देखा? कौन सा सपना देखा? एक्चुअली
एक्चुअली मैंने सपना ये देखा कि जिस सिंहासन पे इधर आ, तो सामने आ। आज मैंने एक अजीब सा सपना देखा। सपना ये देखा कौन सा? कि जिस सिंहासन पे हमारे पिता महाराज शंकर सिंह बैठ करके राजोपाठ चलाते हैं और वो इंसाफ करते हैं, लेकिन फिर बाद में मैंने क्या देखा? अरे पूछोगे? सपने में आपने क्या देखा, बाद में क्या देखा? उसके बाद में मैंने ये देखा क्या देखा? कि वो सिंहासन पे, उसी सिंहासन पे हमारे पापा नहीं, पापा नहीं बल्कि मैं बैठी हूँ। यानी जिस सिंहासन पर आपके पापा बैठते हैं और राजोपाठ चलाते हैं, आपने सपना देखा उसी सिंहासन पर मैं बैठी हूँ। आप बैठी थी और आपके ताज लगा हुआ था। मैं महारानी बन के बैठी हूँ और बड़े अदब, बड़े व सम्मान, बड़ी इज्जत के साथ यहाँ की जनता, हमारी प्रजा आती है, अदब से सर झुकाती है और मेरे नाम की जय जय करती है। अरे जौन सपना आप देखे हो है, सपना में जौन देखा जात है कबो सच नहीं हो। सपना कबो कहोगे सच नहीं भे, ना हमार भा, ना उनका भा, ना आपका सपना पूरा भा। सपने में जौन चीज देखो वह पूरा नहीं हो, सब अधूरा रह जात। सपने की बात जौन देखो पूरी झूठ है। सपने में कोनो चीज पूरी नहीं बस सब झूठे होत। एक सपना हमहू देखेला। कौन सा सपना? सोवत रहे सपना देख रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर पर बैठ के घूम रहे हैं, ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, और जब आँखें खुली हमार तो कहा देखी लड़कवा हमारे ऊपर पेशाब कर रहा। आई डोंट नो, ये तुम्हारी गलत सोच है। हाँ, जो सपने सच नहीं होते, जो सपने सच नहीं होते, उन सपनों को सच कर करके दिखलाना ये मीनाक्षी का शौक है। क्योंकि मेरा नाम ही मीनाक्षी है। मी से मोहब्बत से बातें करना, मी से मोहब्बत से बातें करना, अब मोहब्बत से ना माने तो ना से नाश कर देना, और छा से छत्रियों का धर्म है। तीनों अक्षर मिला करके मेरा नाम मीनाक्षी रखा गया है। आई एम मीनाक्षी, राजकुमारी मीनाक्षी। रा से राज करना, जा से जग में, सारे जग में मीनाक्षी का राज होगा। तो मैं यहाँ की महारानी बनना चाहती हूँ, और तुम दोनों सुन लो लकड़बग्घा की औलाद, तुम दोनों 2 मिनट के अंदर मुझे तरकीब बताओ, मैं यहाँ की महारानी कैसे बनूं और कैसे ना बनूं। अगर जवाब नहीं दिया तो ना तो तुम दोनों रहोगे, ना तो तुम दोनों की परछाई रहेगी। बताओ मैं महारानी कैसे बनूं और कैसे ना इधर आओ भैया। कौन दिमाग लगावा जाए? अरे दिमाग एक है, अगर हमें तुम्हें ज्यादा दिमाग हो ना तो यहाँ ड्यूटी न करा जा, ना करा जाए। कहूँ राज के हो तुम राजा महाराजा बना जा। सही है। अगर आपको राजकुमारी बनना है कैसे यहाँ का राज करें, तो एक उपाय है, उसको आपसे मिलना पड़ेगा। सबसे पहले आप कांटेक्ट बनाओ, मिलो जुलो मंत्री जी से। मंत्री जी से मंत्री जी के बहुत दिमाग है, अगर उनसे मिलेंगी वो कुछ आपको बताएंगे, कुछ उनसे बताएंगी, तभी यहाँ की आप राजकुमारी बन पाएंगी और कुर्सी पे बैठ पाएंगी। हम सब नौकर हैं, हम कौन प्लान बता दे।
अपनी जुबान संभाल के बोलो, अन्यथा ऐसी जुबान काटूंगी ना तो घास खाने के काबिल रहोगे ना तो पानी पीने के काबिल रहोगे। आए आ गया। वाकई में जो तूने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है। क्यों? भारत माता महामंत्री को कुछ नहीं है आता। वो मुझे क्या तरकीब बताएगा? भारत माता और मंत्री जी को बहुत कुछ है आता। अच्छा, हाँ, अगर तुम्हें पूर्ण विश्वास है हमको पूर्ण विश्वास है। तो जाओ और जा करके महामंत्री को हमारी समझ पेश करो। जाओ मंत्री साहब को ले आओ, राजकुमारी के सामने पेशाब करो। पेश करो, उल्टा ने बोला नहीं, बहुत मारे जाइए। राजबालिका को मंत्री अजय सिंह आदाब करता है। कहो राजबालिका, इस गुलाम को आज अचानक क्यों याद किया गया? हमारे लोगों के लिए क्या आदेश है? शायद कुछ पराई पेट बात फट जाता हो। कोई बात नहीं, दोनों लोग तू उधर बैठ जा, तू इधर बैठ जा। हाँ बैठ जा। इधर ही हाँ इधर बैठ जा। अब आपके सामने राजकुमारी है, धुआं उठ रहा, शोभा नहीं देला होके सुगा दे। आओ, बैठ जा। तू भी बैठ जा, जैसा मैं को वैसा बोल, ठीक है? बैठ जा। जब आरती हो जा रही। वाह मंत्री जी, आपकी वाणी को सुनकर के मैं अत्यंत प्रसन्न हुई और आपसे मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, लेकिन बात करने से पहले इतना याद रखना, मैं जो भी बात करने जा रही हूँ उसका जवाब तुमको देना होगा। बोलो। अगर जवाब तुमने नहीं दिया तो इस कमरे से तुम जा नहीं सकते हो। फिर बोलना क्या चाहती हो, जरा कुछ तो बताओ। सुनो, मैं बहुत ही नम्रता से बात करती हूँ और बहुत सीधी लड़की हूँ, इसीलिए जो भी बात करूंगी बिल्कुल नम्रता से सामने आओ और सुनो और उसका जवाब देना। बोलो, मंजूर? हाथ नीचे। अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में। जिसने नौकर हो नौकर के तरीके रहो, अन्यथा ऐसी मौत मारूंगी ना तो तुमको पानी नसीब होगा ना तो कफन नसीब होगा। हाथ नीचे कर। राजकुमारी जी, हाथ नीचे। फिर बोलना क्या चाहते हो, कुछ तो बोलो। हाथ नीचे। बोलने से पहले इतना भाषण दे रही हो जैसे कोई मेरी इज्जत ही नहीं है। तू नौकर है, नौकर के दरबारी, तलवार उठा। अगर हाथ उठाए तो तुरंत काट दो। अपनी औकात में रहो। बोलो क्या बोलना चाहते हो? हाथ नीचे। मंत्री जी, मैंने कभी आपको इज्जत से बात नहीं किया, लेकिन रहने दो। नहीं, हम कुछ काम की बात करना है। हम सब काटा पीटम बड़ा तेज है। हमका ने गुस्सा, उनका आदेश जैसे में फेल नहीं का। दरबारी, रहने दो, कुछ गुफ्तगू करना है। मंत्री जी, मैंने कभी आपको मंत्री जी नहीं कहा, कुछ बातें करना, सुनिएगा। बोलो। बैठ जाओ। कि मंत्री जी मैं आपको इज्जत दे रही हूँ। मंत्री जी मैं आपसे करूँ
राज की बात। मंत्री जी आपसे करूं राज की बात। दुनिया में दुनिया में संभाल हो गई मेरा बाप। अगर तुम मेरा साथ दो तो दुनिया में मेरा मान सम्मान बढ़ सकता है और इज्जत बढ़ सकती है। बोलो क्या कहती हैं आप? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आप बहुत नाराज हो रही हो, गुस्से में अपना आपा ही खो बैठी हो। मैं बहुत लगता क्रोधित है हूँ। बहुत बड़े मकसद के लिए तुम्हारे अंदर तैयारियां बन रही है। आप रही? वही तो जी हाँ, बोलो। कि बात तुम मेरी और समझ में नहीं आ रही, बात मेरी। अभी आएगी। क्या कहना चाहती हो और वो कौन से राज्य की बात है? ये मंत्री अजय सिंह जानना चाहता है। जो भी कहना है साफ शब्दों में बयां करो। जानना चाहते हो तो सुन लो। फिर राज्य की लाइट मत मारो, वरना मैं ऐसे ही लड़की हूं ना, घर में लगी। मुझको मालिका बना दीजिए। राज्य की मुझको मालिका बना दीजिए। राज्य की मुझको मालिका बना दीजिए। बादशाह ही मेरे सारी पिन्हा दीजिए। राजकुमारी जी, हाँ, तुम्हारी बातों को सुनकर तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कैसे? कि आप ये क्या कह रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी ऐसी की तैसी हंटरला 12 नंबर वाला भी बताती तुमको। तुम्हारे बात समझ में नहीं आता है? अब बात समझ में कैसे आए कि बाप और भाई जिंदा हो जिसके संसार में, बाप और भाई और जिंदा हो जिसके संसार में, बात ये तुम्हारी समझ और मेरे समझ से दूर है। और ख्वाब महलों का देखो न राजेश्वरी।
समझ में नहीं आ रही है? वही तो मैं अक्षर में पढ़ा हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं यहाँ की राजमलिका बनना चाहती हूँ, मैं यहाँ की राजमलिका बनना चाहती हूँ, और राजमलिका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम घबराओ नहीं। दरबारी राइफल लाओ। राइफल बंदूक लाओ। यार पढ़ा है आयुष रेडी फुल नामा को इंसान ऐसा ला। तू अपनी बंदूक ला दे। इसको रख लो। नो 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 उसको मत देना। तो इसे देख खड़े रहे। हाँ मंत्री जी तुम नहीं समझे ना, अब समझोगे। खुलेआम बात करती हूँ, बोलो। जो भी कहना है खुलेआम। बिल्कुल खुले शब्द में बयां करो। राजमलिका बनने के लिए हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राजमलिका बनने के लिए मैं ईंट से ईंट बजा सकती हूँ। राजमलिका बनने के लिए अगर वक्त पड़ा तो मैं दौड़ा करके पूरी जनता को गोली मार सकती हूँ। हाँ पक्का है। राजमलिका बनने के लिए अगर मुझे अपने पापा को ठोकना पड़े, अपने पापा को मैं ठोक दूंगी। हाँ कसम भगवान की, बप्पा जाए भाड़ मार। राजमलिका बनने के लिए अगर मुझे अपने भाई को मारना पड़े तो कसम पैदा करने वाले की, अपनी माँ की, मैं दौड़ा करके अपने भाई को गोली मार दूंगी। राजमलिका बनने के लिए अगर तुमको ठोकना मैं तुमको भी ठोक दूंगी। लेकिन आई नो नहीं मारूंगी। एक बात बताती हूँ, मारूंगी नहीं ना मंत्री जी को ना तुम। मैं ऐसा कर सकती हूँ। नो 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 हाँ मंत्री जी मैं ऐसा कर सकती हूँ। तुम ये बताओ। यानी तुम्हारे अंदर राज का हदीस है। अब हदीस नहीं है, मेरी शौक है। मलिका बनना चाहती हो, और मलिका बनने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ वाह क्या बात है। तो फिर तुम्हें एक राय बता ही देता हूँ। बता दो। लेकिन राज बताने से पहले ये बताओ कि इस मंत्री अजय सिंह से को क्या लाभ होगा? अरे हमारे लिए तो भी कुछ चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब इसका मतलब ये है कि तो तुम तरकीब बताओगे तो तुम्हारा फायदा होना चाहिए। वही तो। और बिना फायदे के मंत्री अजय सिंह कोई काम भी नहीं करता है। मंत्री जी रहने दो, मतलब के हैं वो, मतलब के हैं। तनख्वाह कम पाते लेकिन काम अपना करते हैं। वो दोनों मतलब के हैं। दुनिया भरी है, लखनऊ चले जाओ, अकेले कमाओ अकेले प्यालो, मौका पाओ आगे बार के तबता बात तापो, बिना पैसा के बिजली सोचो, हवा भरो गुब्बारा में जाओ। रहने दो, इनको मत मारो, ये वफादार है। रेडी फुल कीप साइलेंट। हाँ मंत्री जी आप सुनो। बोलो। अपने फायदे की बात। हाँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम अपने फायदे की बात सोचते हो कि तुम मुझे तरकीब बताओगे। हाँ। मैं महारानी बन जाऊंगी, और महारानी बनने के बाद तुम्हारा फायदा क्या होगा? क्या होगा? तो सुनो, जूठा खाया जाता है तो मीठा के लिए। तो तुम भी अपनी सोच सही है तो सुनो भी। बोलो। राजमलिका मैं बनूं, राजमलिका मैं बनूं, जग में हमारा नाम हो, लोग मेरी इज्जत करें, यू ही मेरा सम्मान हो।
बाद में। क्या होगा बाद में? अरे बताती हूँ, परेशान मत हो। बाद में। अरे क्या होगा बाद में, जरा मैं भी तो जानूं। अरे घबराओ नहीं, बताती हूँ ना। बाद में मुझसे शादी रचा लीजिए। ऐसी तरकीब बताओ कि राज की मलिका बन जाऊं, उसके बाद में तुम मुझसे शादी कर लोगे। राज की मलिका मैं और मालिक। तो राजकुमारी मीनाक्षी जी, अब हो सब अगल बगल हम कुछ नहीं के फायदा सो। घबराओ नहीं, तुमको मंत्री बनाया जाएगा, इसको सेनापति बनाया जाएगा। नहीं, इन दोनों का तो मैं वो फायदा दूंगा कि इनको इतना आराम मिलेगा सुबह तक कि बराबर ही ना आराम देता रहूंगा। चलो वो तो बात की बात है, ये बात की बात तरकीब है। तुम बताओ। रुको रे, दोनों को फायदा मिलेगा, लेकिन इस एंट्री के बाद समझ गए ना? अभी बताती हूँ। राजकुमारी मीनाक्षी, काश तुमने मुझसे शादी का वादा किया है, तो अब हमारी न्याय भी सुन लो। तरकीब बताओ तुम। तरकीब भी सुनो, और तरकीब तुम्हें ऐसे बताऊंगा